नमस्कार। मत्स्य पुराण की एक कथा है। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे और इसीलिए उनको राजर्षि भी कहा जाता था। एक दिन कृतमाला नदी के अंदर वह स्नान कर रहे थे और जब सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उन्होंने हाथ में अंजलि भर के पानी लिया, तब उनके हाथों में एक सुनहरे रंग की मछली आ गई। जब वो मछली को वापस नदी में रखने जा रहे थे, तब मछली ने कहा कि राजन, नदी में बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं जो मेरे जैसे छोटे जीवों का नाश कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे ऐसी विनती है कि आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मछली की ये बात सुनकर राजा ने उस मछली को अपने कमंडल के अंदर रख दिया। दूसरे दिन सुबह जब देखा, तब मछली बड़ी हो गई थी, वो कमंडल में समा नहीं रही थी। तो मछली ने राजा को कहा कि हे राजा, मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया है कि अब इसके अंदर वो समाविष्ट नहीं हो सकता। तो राजा ने मछली को उठाकर एक मटके में रख दिया, मिट्टी के मटके में रख दिया। एक दिन के बाद उसका शरीर उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद क्रमशः उसको राजा ने पहले कुएं में रखा, फिर सरोवर में रखा, फिर नदी में रखा, लेकिन हर एक दिन के बाद उसका शरीर बड़ा हो जाता था। अब राजा ने उसको समुंदर के अंदर रखा, लेकिन तब तक राजा को ये समझ आ चुका था कि यह मछली कोई साधारण मछली नहीं है, यह मछली अवश्य देव है। तो सत्यव्रत राजा ने मछली को प्रणाम किया और कहा कि आपका उद्देश्य क्या है, आप कौन सा मैसेज मुझे देना चाह रहे हो। तब मछली ने उनको ये कहा कि हे राजा, तूने सही पहचाना, मैं विष्णु का अवतार हूँ और आज से 7 दिन के बाद प्रलय होने वाला है और मेरी इच्छा है कि आप सभी जीवों के जो सूक्ष्म शरीर है उनको लेकर, सभी वनस्पति और औषधियों के जो बीज है उनको लेकर और 7 ऋषियों को लेकर आप जो मैं नाव भेजूंगा उसके अंदर सवार हो जाना, और जब नाव प्रलय के पानी से हिलने लगेगी तब मैं खुद आके आपका रक्षण करूंगी। अब यही कथा पद्म पुराण एवं भागवत पुराण में अन्य तरह से कही गई है। उसमें यह कहा गया है कि जब प्रलय का समय नज़दीक आया, तब ब्रह्मा जी को नींद आ गई और उनको नींद आने के कारण उनके मुख से वेद निकल गए, और तभी एक असुर वहाँ पर उपस्थित था जिसका नाम था हयग्रीव। हयग्रीव नाम के असुर ने वेदों को चुरा लिया और वो समुद्र में जाके रह गया। हयग्रीव के पास से वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए मत्स्य अवतार हुआ। अब दोनों कहानी में भेद जरूर है, लेकिन एक बात तय है कि विष्णु भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया। और अगर हम मत्स्य पुराण को, जो मुख्य पुराण है मत्स्य अवतार का, अगर उसको ध्यान से देखें तो उसमें जो नाव का वर्णन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्णन है। वहाँ पर यह कहा गया है, मत्स्य पुराण का श्लोक देखें, वेद नाव मिमाम गृह्य सत्व बीजानि सर्वशः। अर्थात हे राजा, तुम इस वेद रूपी नाव को ग्रहण करके समस्त जीवों के सूक्ष्म शरीर एवं समस्त बीजों को लेकर चढ़ जाना, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा। मत्स्य पुराण में तो आगे जाके ये भी कहा जाता है कि वह जो अवतार था, वह अवतार ये कहता है कि जब प्रलय खत्म हो जाएगा तब आपका जो नाम है वह नाम हो जाएगा वैवस्वत मनु। और विष्णु भगवान ने यह कहा कि मैं वेदों को पुनः प्रागट्य करूंगा जब पुनः सृष्टि का सृजन होगा तब। मत्स्य पुराण का श्लोक देखें, वेदान प्रवर्तिष्यामि त्वत् सर्गादो महीपते। सो पूरी चर्चा का सार ये है कि ईश्वर या सृष्टिकर्ता
जब बात कर रहे हैं कि मैं वेदों को पुनः प्रागट्य करूँगा, उसका अर्थ ये हुआ कि वेद पहले से ही थे, और उसका अर्थ ये हुआ कि वेद नित्य है। पहले वेद थे, प्रलय के पहले भी वेद थे, आज भी वेद है, और प्रलय के दौरान भी वेद रहने वाले हैं, क्योंकि मत्स्य अवतार का श्लोक है जिसमें ये कहा है कि वेद रूपी नाव में सब सवार हो जाएंगे और स्वयं ईश्वर सबका रक्षण करेगा। अन्य पुराणों में खास करके वेद व्यास जी ने इसी सिद्धांत को अन्य तरह से प्रस्तुत किया है। वह श्लोक भी देखने लायक है। युगान्ते अंतरहितान वेदान सेति हासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाताः स्वयं भुवा। अर्थात महाप्रलय के बाद तिरोभूत हुए वेदों को क्रांतदर्शी ऋषि अपने उदात्त तपोबल से पुनः साक्षात्कार करके प्रकट कर देते हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि वेद पहले भी थे और ऋषि मुनि सिर्फ वेदों को ध्याना अवस्था में देखते हैं। दैट मीन्स वेद नित्य है। अब जब भी शास्त्र में नित्यता की बात आती है तो शास्त्र ये कहता है कि नित्यता दो तरह की होती है। एक होती है अपरिणामी नित्यता, अर्थात जिसके स्वरूप या गुण में कोई भी अंतर नहीं आता, और ऐसा एक ही तत्व है, वो है परमात्मा या हमारा आत्मा। और दूसरी जो नित्यता है वह है प्रवाह नित्यता, अर्थात जिसमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है लेकिन फिर भी वो सदा रहता है, जैसे कि ये जगत या प्रकृति। इसका एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं कि जैसे हम नदी को देखते हैं तो नदी का जो जल है वह निरंतर चेंज हुआ रहता है। वो सेम पानी थोड़ी होता है, पानी तो निकल जाता है लेकिन फिर भी नदी हमेशा रहती है, और इसीलिए उस तरह की नित्यता को कहा गया है प्रवाह नित्यता। अब ऋषि मुनियों ने वेद के लिए ये कहा है, आप तो जनों का ये कहना है कि वेद में ये दोनों तरह की नित्यता होती है। जब वेदों की नित्यता के बारे में बात करने का समय आया तब दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में यह सूत्र दिया है, वह प्रस्तुत करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। सूत्र देखें, ईश्वरस्य सकाशाद वेदानाम उत्पत्तौ सत्याम स्वतो नित्यमेव भवति तस्य सर्व सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्। अर्थात वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब हमने वेदकर्ता के बारे में बात की थी, जो मेरा पुराना वीडियो है वो आप ज़रूर देखें, जिसमें हमने प्रतिपादित किया था शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर कि वेद का जो सृजन है वह सृजन या जो वेद करता है वह स्वयं ईश्वर है। और जैसा कि हम सबको पता है कि ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है और ईश्वर नित्य है। सो नित्य सर्व शक्तिमान या सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर ने वेद को उत्पन्न किया होने के कारण वेद भी नित्य ही है। शुभम भवतु। प्रणाम।